हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू माय अड्डा, माय सेफ हाउस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका दिन भी अच्छा गया होगा। मुझे खुद ही अज्यूम करना पड़ता है क्योंकि आप लोग तो आगे से कह नहीं सकते कि हाँ हमारा दिन अच्छा गया। बट कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और कमेंट्स मैंने देखे कल के वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वो। उसमें कई कमेंट्स में देख रहा था, तो मैंने तो अपनी तरफ से एक ओपिनियन रखी थी, जो आप कह सकते हो कि हाँ, एक एक सिंगल एंगल से वो था कि मैंने जैसा सोचा वैसा। बहुत ज़्यादा रिसर्च या पीएचडी में इन चीज़ों में नहीं करता हूँ। बस जो है वही सोचते सोचते जो मुझे लगता है वही मैं बता देता हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि मैंने जो कहा वही एक्चुअल फैक्ट है, ऐसा नहीं है। जैसे एक कमेंट आया था मुझे, रिलेटिव होता है आपका फ्री टाइम। ये था उनका कहना कि जो फ्री टाइम होता है वो रिलेटिव होता है और वो हर एक इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है। कि कोई अपने फ्री टाइम पे कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई सो जाता है, कोई वेब सीरीज देखता है या गाने सुनता है, वटेवर। तो मैं तो एग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ, वो तो है ही, फ्री टाइम सब अपना अलग अलग तरीके से स्पेंड करते हैं। पर मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था ना, मैं तो उस फ्री टाइम को ऐसे ले रहा था कि जो वो आपके जो डेली रूटीन में गैप्स नहीं होते हैं, जो एक काम करने के बाद दूसरा काम शुरू करने से पहले बीच में जो आते हैं, जिसमें आप रिलैक्स करते हो कि हाँ, आपका नए काम को करने के लिए आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, मूड सेट हो रहा होता है। वो वाले टाइम वो कुछ होता है, वो आप लोग जानते होंगे कि आपके रूटीन में कई बार ऐसा होता है कि आप खाली बैठते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। वो वाले टाइम के लिए मैं कह रहा था कि मोबाइल ने ना वो गैप फिल कर दिया है। जितने भी गैप्स है आपके डेली रूटीन में इस तरीके के, वो सारे फिल कर दिए हैं उसने, क्योंकि आप कभी भी फ़ोन उठा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब वो था। जैसे हम कई बार किसी को वेट नहीं करते हैं, वेट करना कितना बुरा लगता है, आपको पता ही होगा। किसी का इंतजार करना तो मतलब बहुत बुरी चीज़ होती है कि अगर किसी का वेट करना पड़े। मैं तो कोशिश करता हूँ कि भाई मैं बाद में पहुँचूँ, मुझे किसी का वेट ना करना पड़े। लेकिन फ़ोन ने वो भी ईज़ी कर दिया है। अब आप किसी का वेट करते टाइम भी फ़ोन में लगे रहते हैं तो आपको पता नहीं लगता। तो ये एक फ़ायदा है इस चीज़ का। अब देखिए, कल जिस तरीके से मैं बता रहा था वो नुकसान लग रहे थे फ़ोन के स्क्रीन टाइम के, आज ये थोड़ा एक फ़ायदा है। तो वही वाली बात है कि हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं। और हम इंसान ही एब्सोल्यूटली या एब्सोल्यूट अच्छे नहीं हो सकते कि 100% हम अच्छे हों। तो हमारी बनाई हुई चीज़ें कैसी 100% अच्छी हो सकती हैं? तो हमारी बनाई हुई चीज़ें जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी और ये सब एडवांसमेंट्स हैं, इनके भी अपने फ़ायदे नुकसान हैं। ये तो ऑब्वियस ही है, मैं कहता ही हूँ कि हाँ, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बल्कि ऐसा ही एक और कमेंट मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने इसी हाँ, टेक्नोलॉजी के लिए कुछ ग्रोइंग डिजिटल ऐसा कुछ लिखा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। पर वही था कि जो डिजिटल ग्रोथ हो रही है, तो ये अच्छा है या बुरा ये डिबेटेबल है, ये लिखा था। तो सही बात है, वही मैं भी बता रहा था, डिबेटेबल है। अच्छे पॉइंट भी हैं, बुरे पॉइंट भी हैं। कईयों के लिए वो अच्छे हैं तो कई वो साइड में एक साइड इफेक्ट भी लेके आते हैं। तो वो सही बात है, उनकी उस बात से भी मैं एग्री करता हूँ, उस कमेंट से। बाकी उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, टॉपिक थोड़े हैवी हो रहे हैं, सब्जेक्ट थोड़े हैवी हो रहे हैं। और ये भी मैं इससे भी एग्री करूंगा। मुझे लगा था कि हम जिस तरीके से बात करते हैं वैसे हमारा कुछ ऐसा हैवी ऐसा नहीं होता है कि बहुत रिसर्च करके फैक्ट्स एंड सब कुछ इकट्ठे करे हैं हमने कि हाँ भाई ये ही होता है, या हम किसी कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, पर हाँ वो थोड़े हैं ना, वो टॉपिक ही ऐसे हैं जो 2 दिन से चल रहे हैं ना, 2-3 दिन से। वो थोड़े हैं ऐसे कि मतलब उनको उसमें चाहे हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं भी जा रहे हैं, फिर भी उनको सुन के ऐसा लगता है कि हैवी है यार, ये लाइट मूड तो सेट ये कहीं से नहीं कर रहे हैं। और जबकि मेरा पूरा फोकस ही रहता है कि लाइट ही रहे। तो ये बात भी उनकी सही थी। लाइट थोड़ा नहीं था, थोड़ा बहुत लाइट भी होना चाहिए। तो होता ही है ना, बेसिकली मैं तो ज़्यादा कुछ सोच के नहीं आता हूँ। थोड़ा बहुत ही माइंड में रहता है कि हाँ, ये रहेगा, ऐसा बोलूँगा, इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। पर एग्जैक्टली ना, यहाँ पे बैठने के बाद ना, मेरे को क्या ध्यान आ रहा है क्या नहीं ध्यान आ रहा है, वो बस मोमेंट पे ही होता है। अभी भी जैसे मैं जब से बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है बार बार अंदर से कि पता नहीं मैंने कैसे अजीब से स्टार्ट करा है, क्या मैंने सही से स्टार्ट करा है या नहीं करा है। तो जो आता रहता है चलता रहता है। बाकी मेरा ये रहता है कि कट वट मुझे नहीं मानना है इसमें, कि कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है। ठीक है, कुछ सही बोला, जो बोला, जैसे बोला, ठीक है, जो है यही है। यही पर्पस भी है मेरा। एडिट करके अलग चीज़ है, एडिट करके आप
चीज़ें अपने हिसाब से आप दिखा सकते हो, पर मुझे लगता है कि ठीक है, मैं ऐसे ही रखूँगा इसको। तो लाइट के लिए तो क्या, हाँ, उन्होंने बल्कि उस कमेंट में ये भी बोला था कि सॉन्ग्स या मूवीज़ पे आप इस पे भी तो आप रिएक्ट कर सकते हो, या जैसे धुरंधर मूवी आजकल काफ़ी अच्छी चल रही है और बहुत ज़्यादा उसकी बातें हो रही हैं, तो आप उसके बारे में भी तो बात कर सकते हो। और शायद उन्हें पसंद नहीं आई वो मूवी, जिन्होंने कमेंट किया था कि उसकी इतनी बातें हो रही हैं पर उन्हें अच्छी नहीं लगी। और एक कोई दूसरी मूवी थी, हक करके कोई मूवी है, वो उन्हें मच बेटर लगी। तो हाँ, बात तो कर ही सकते हैं इन चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली। हम हर एक चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, या कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसके बारे में करनी है, इसके बारे में नहीं करनी। तो हक तो मूवी मैंने नहीं देखी है, पर हाँ, धुरंधर मैंने देखी है। और उसके बारे में अब ना मैं क्या कहूँ, मैं ना मूवीज़ के बारे में मेरा थोड़ा ऐसा है ना सिलेक्शन कि अगर मेरी पसंद का टॉपिक होता है कि इस तरीके की मूवीज़ मुझे देखनी है, तो अगर वो फ्लॉप भी होगी ना, वो मुझे पसंद आती है। ऐसा कई बार होता है मेरे साथ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कोई साइ-फाई फैंटेसी मूवीज़ या टाइम ट्रैवल या ऐसे कॉन्सेप्ट की कोई मूवी पसंद आती है, तो अगर वो बहुत अच्छी नहीं भी होगी ना, एवरेज मूवी भी होगी, तो मुझे बस उसके कॉन्सेप्ट के लिए ही वो मुझे बड़ी अच्छी लग जाएगी कि इसमें टाइम लूप दिखाया है या कुछ दिखाया है, भले ही वो स्लो हो, बोरिंग हो, लंबी हो, मेरे को चल जाता है। और अगर कोई बहुत अच्छी मूवी हो और उसका टॉपिक मेरे से बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट नहीं कर रहा है, तो फिर मेरे को कई बार ना वो उतनी ख़ास नहीं लगती। तो मैं क्या ही बोल पाऊँगा किसी मूवी के ऊपर, मैं तो राइट गाय नहीं हूँ। हाँ, बट एक नॉर्मल जो मैं कहता हूँ वही हमेशा की तरह कि एक अपनी ओपिनियन जो मेरी हो सकती है, जो मुझे लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर ना मैंने भी देखी, और मैंने एक्चुअली ना वो शुरुआत में ही देख ली, जब वो मतलब हाइप क्रिएट हो ही रही थी। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है ना कि हाइप जब भी किसी मूवी की क्रिएट होती है, उसके बाद जब उस आप देखने जाते हो ना, तो मतलब आपको या तो वो अच्छी नहीं लगेगी, वो नहीं लगती फिर अच्छी। तो मेरे साथ ये हुआ था लास्ट टाइम, मैंने एक कौन-सी मूवी देखी थी, मैंने सैयारा मूवी देखी थी। उसकी ना बहुत लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी थी, हालाँकि वो एक मुझे नॉर्मल सी लव स्टोरी लग रही थी, ऐसा कुछ अलग-सा नहीं लग रहा था उसमें कि ये देखनी चाहिए या ऐसा। लेकिन फिर अचानक से इतनी ज़्यादा उसकी हाइप बनने लग गई, इतना सब कुछ हर तरफ से रील्स आ रही हैं एंड ऐसा ऐसा लगने लग गया कि पता नहीं क्या है इस लव स्टोरी में, मतलब ये हो सकता कहीं बहुत ही इमोशन, क्या पता ये बहुत अच्छी हो, मास्टरपीस हो टाइप। एकदम से ऐसा हो गया, तो फिर मैंने ना वो देखी मूवी, तो मुझे वो ठीक लगी, अच्छी मूवी थी, पर मुझे उतनी नहीं लगी होगी। इसमें ऐसा क्या था, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या था कि भाई इतना लोग रो रहे हैं, तो पता नहीं क्या-क्या, कोई कह रहा है कि कोई थिएटर में मर गया है और ऐसा कुछ। मतलब उस समय बहुत चल रहा था, आपने भी देखा होगा वो। तो तब मैंने इस बार सोचा था कि इस बार भी सेम हो रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने क्या किया था कि मैंने ना वो पहले ही देख ली स्टार्टिंग। जैसे हाइप क्रिएट होने लगी ना, मैंने कहा जितना ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करूँगा उतना ज़्यादा ये और इसकी हाइप क्रिएट हो जाएगी, और फिर तो मुझे वो शायद बिल्कुल ही अच्छी ना लगी। तो मैंने ना पहले ही देख ली, और मैंने ऐसे ही डाउनलोड करके देख ली। मैं वैसे मैं पायरेसी को प्रमोट नहीं करता बिल्कुल भी, और मैं वैसे नहीं देखता ऐसे, बट वन्स इन अ व्हाइल मैं देख लेता हूँ। कभी-कभी यार, हर मूवी तो आप हॉल में जाकर नहीं देख सकते। तो कभी-कभी कोई-कोई मूवी हम ऐसे भी देख लेते हैं, कहीं से मिल जाती है, डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो मैंने कर ली थी, तो मैंने करके देखी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ठीक है, मैं इसे ऐसे ही देखूँगा तो शायद मुझे अच्छी लगेगी, कि अभी हाइप भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, और बहुत मैं ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई-फाई हॉल में देख रहा हूँ, थिएटर में देख रहा हूँ। तो अगर लगनी होगी तो मुझे यहाँ पे अच्छी लग जाएगी इस कंडीशन में। और मैंने देखी ना, तो मेरे को भी वो मतलब ठीक लगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो भी नहीं थी। ऐसा लगता है आजकल लोगों को कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो उससे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा उसे उछाल देते हैं कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी है। अच्छी होती है वो चीज़, पर उसे बहुत ज़्यादा आप कर दोगे ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता उसमें। और ये हमेशा होता है, ये मैंने फिनोमेना तो हमेशा ही देखा है। 2-3 रीज़न है ना जिसकी वज़ह से हाइप क्रिएट होने के बाद मूवी अच्छी नहीं लगती। अगर आपने टाइमली नहीं देखी, या आपने पूरी उम्मीद बना ली है कि बहुत ही अच्छी होगी, तो ऐसा होता है। यूजुअली या तो ये होगा कि आप इतने टाइम से नहीं देख रहे हो, तो लोग इतना स्पॉइल कर देते हैं इधर-उधर से, यहाँ वीडियोज़ इतना सब कुछ कंटेंट आप देख चुके होते हो, तो आपको वैसे अच्छी नहीं लगती। या फिर वही है, एक आपकी उम्मीद इतनी बढ़ जाती है कि पता नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती। या फिर एक तीसरा, आजकल एक ऐसा भी होता है, एक इस टाइप के लोग भी हैं, जो कहते हैं ना वो
बैंड वैगन इफेक्ट होता है, जो कि आपको विनिंग टीम के साथ ही रहना है या उन्हीं के साथ, मेजोरिटी के साथ ही रहना है। हर्ड मेंटेलिटी जो होती है कि ऐसा रहना है, तो ये ना उस बैंड वैगन इफेक्ट का उल्टा, मतलब बैकलैश करते हैं उसको, एंटी बैंड वैगन इफेक्ट करते हैं कि अगर ये सबको पसंद आ रही है ना, तो हम भी अगर वही बोल देंगे कि अच्छी है तो क्या फायदा। तो ऐसे लोग यूजुअली फिर ये बोलते हैं कि हाँ अच्छी थी, पर ऐसा भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। मैंने भी यही बोला है वैसे, बट मेरा वो वाला फैक्ट नहीं है। मेरे को अलग स्टैंड आउट नहीं करना, अच्छी होती तो मैं अच्छी बोल देता, पर मुझे मतलब ठीक है, ओके मूवी थी। और मुझे लगा इस चीज़ में ना, इस मूवी के से रिलेटेड कंट्रोवर्सी इतनी सारी कर दी ना वो, कि ये है वो है, आपने एक गैंगस्टर को ग्लोरीफाई कर रखा है इसमें, एंड फिर एक कोई कह रहा है कि प्रोपेगेंडा है एंड ये सब। तो अब इसमें क्या बोले हैं वो, अब एक उसमें डांस है किसी का, वो जो है आपका अक्षय खन्ना का डांस है शायद, उसकी एक एंट्री है, तो उस पे इतना ज़्यादा कर दिया है कि आप एक गैंगस्टर को ग्लोरीफाई कर रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो। तो मुझे तो ये लगता है कि यार, क्या, मुझे तो नहीं लगता कि अगर किसी को मज़ा आया होगा, तो उसे पता है किस चीज़ में मज़ा आया होगा, कि वो म्यूज़िक चल रहा था जो काफ़ी कैची म्यूज़िक है, जो उसकी एंट्री पे बजता है, और फिर वो अच्छा था भाई, अच्छा बन के अच्छा दिख रहा था, वो दिखने में तो अच्छा ही था ना, अच्छा लग रहा था स्क्रीन पे, यार उसकी प्रेजेंस अच्छी लग रही थी, अच्छे गाने पे अच्छी प्रेजेंस दे रहा था, और अच्छे एक स्वैगर के साथ वो डांस कर रहा था वहाँ पे, अच्छे स्लो मोशन बीट्स और एक्शंस कर रहा था। नॉर्मल डांस था, पर मतलब कर रहा था, वो अच्छा कर रहा था। तो उसको देख करके अच्छा लगा होगा लोगों को। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको किसी गैंगस्टर को सपोर्ट करना है, या आपको कोई किसी को गैंगस्टर को अच्छा लगाना है, तो आप उसको डांस करते हुए इमेजिन करोगे। कि अगर आपको वाकई में अगर करना ही है 1% किसी को, गैंगस्टर को ही आपने आइडियलाइज करना है, तो आप उसको डांस करते हुए गानों पे तो नहीं करोगे ना, कुछ वैसा ही करते हुए करोगे कि हाँ गैंगस्टर है तो कुछ वायलेंस ही कर रहा होगा। तो डांस करते हुए अगर आप उसे ग्लोरीफाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उस बंदे को, उस म्यूजिक को, उस फील को कर रहे हो, ना कि उस बंदे को कि वो क्या करता था। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत सारी चीजें ऐसी इस मूवीज का एसोसिएट कर दी थी ना, पता नहीं पब्लिसिटी स्टंट थे या क्या थे, वायलेंस को लेके कर रखा था, कि कई लोग कह रहे थे कि वायलेंस है, लोग आजकल यही देखना चाहते हैं, लोग ऐसे सिख मेंटालिटी के हो गए हैं। अब पता नहीं, वायलेंस तो इसके अलावा भी बहुत मूवीज में मैंने देखा है जो बिल्कुल अल्ट्रा वायलेंस आजकल होता है। और एक टाइम था वो, काफी साल पहले, जब इस तरह की मूवीज आती थी, स्लैशर मूवीज होती थी, जिसमें बड़ा खून खराबा दिखाते थे, और फाइनल डेस्टिनेशन टाइप मूवी, उस टाइम पे चलो एक बार को होता भी था कि हाँ हमने देखा था नया नया कि अरे ऐसे इतना वायलेंट दिखा दिया, ये कैसे करा होगा शूट, तो वो चीज़ें देखने के लिए हम जाते थे। अब मुझे नहीं लगता वो इतना कॉमन हो गया, हम इतना कुछ देख चुके हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ इन पर्टिकुलर सीन्स के लिए कोई मूवी देखने जाता होगा, कि इसमें ना बहुत वायलेंस और ब्लड वो दिखा रहे हैं, चलो वो देखने जाते हैं। मुझे लगता है यार, अब तो ये इतना शॉकिंग आपके लिए नहीं रहना चाहिए। अब किसी के लिए होता होगा तो पता नहीं, पर मुझे तो नहीं लगता कि मेरे को इतना ज़्यादा अपील करेगा कि हाँ यार इसमें ये चीज़ है, चलो इसमें ये देखने चलते हैं। बट जो भी है, इस मूवी के बारे में तो मतलब यही है कि नहीं बोल सकता हूँ, रिकॉर्ड तो ब्रेक कर ही रही है वो, अच्छा खासा उसने अर्निंग कर ली है। और बाकी और मूवीज मैंने अभी रिसेंटली यही देखी, मूवीज का बहुत ज़्यादा मेरे को अभी है नहीं देखने का, काफ़ी सारी रिलीज हुई हैं पर मैंने देखी नहीं है। पर ठीक है, आगे भी अभी मुझे पता नहीं है कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है, या कोई अभी प्लान तो नहीं है। मूवीज थोड़ा मैं कम ही देखता हूँ, और ऐसे हॉल में जाके तो बहुत ही कम होता है, वंस इन अ वाइल, और वो भी तभी होता है जब फैमिली के साथ जाना हो, कभी पेरेंट्स को दिखानी होती है ना, तो कभी कभी लगता है कि हाँ यार एक फैमिली टाइम स्पेंड हो जाएगा, तब चले जाते हैं। और वरना तो हॉल, वैसे मतलब मैं वैसे नहीं जाता हूँ कि यार ये मूवी ही देखने जानी है, या हर मूवी देखनी है, या मतलब कुछ एक महीने में एक बार तो देखने वाला टाइप से नहीं है। कोई अच्छी फैमिली ओरिएंटेड मूवी आ जाती है तो फैमिली के साथ मैं देख लेता हूँ। बाकी घर पे ही अपना वही ओटीटी आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, वही स्क्रीन टाइम बढ़ा लेता हूँ मैं अपना थोड़ा, और कभी कभी देख के वो भी जो थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग में होती है उनको देखता हूँ, वरना हर एक तो नहीं, ऐसे बिंज वॉचिंग तो नहीं करता हूँ मैं, कम ही करता हूँ। बिंज वॉचिंग के लिए मेरे पास यूट्यूब ही है बस, उसमें कभी कभी मैं ऐसे ही रिलैक्सिंग वीडियो देख लेता हूँ, इसी टाइप के लोगों की बातें सुन लेता हूँ। क्योंकि एक्चुअली जॉब में भी जब मैं करता हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मेरा डेस्क वाला काम भी है, मतलब ऐसे कि बैठ के करना है काम। तो उसमें ये होता है कि यूजुअली मैं कई बार क्या करता हूँ कि मेरा काम चल रहा है साइड में, और मैं बैकग्राउंड वॉचिंग करता हूँ, वही ईयरबड्स लगा के, और सुनता रहता हूँ। जैसे कभी कोई पॉडकास्ट सुन लिए, कभी इन्फॉर्मेटिव सुन लिए, कभी ऐसे सिली से सुन लिए, कभी ऐसे रिलैक्सिंग वाले सुन लिए, कि
एटलीस्ट मुझे देखने की ज़रूरत ना पड़े। वो जो बोल रहा है मैं सुनता रहूँ। तो वो होता है ना एक तरफ से वो चलता रहता है तो फ़ोकस बहुत इधर-उधर नहीं जाता, फिर या तो उसी में ही रहता है या फिर काम पे ही रहता है। तो यही रहता है मेरा मोस्टली। आज मैं कॉफ़ी पीना भी भूल गया बातों-बातों में। तो मुझे लगता है आज का भी काफ़ी लंबा हो गया है पॉडकास्ट। तो सॉरी वीडियो यार पॉडकास्ट बोलने की आदत पड़ गई है। सोलो पॉडकास्ट ही हो गया एक तरीके से। और आज तो ये पूरा एक मूवी रिव्यू जैसा ही हो गया। मैंने तो बिल्कुल मूवी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। और बट किसी को अच्छी लगी होगी अगर ये मूवी तो कोई ऐसा ऑफेंड मत होना कि मैंने कुछ अगर नेगेटिव बोला होगा तो, या किसी को कैसी लगी होगी। ये मेरी ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगा वाली बात है। फिर ये सबके अपने इंडिविजुअल होता है यार, मूवी की चॉइस तो बहुत ही स्पेसिफिक होती है फिर, किसको क्या पसंद है। तो ये तो मैंने बस इसके बारे में बोल दिया क्योंकि हाँ चल रहा है आजकल ये सब चीज़ें। अभी भी मैं देखता रहता हूँ, आर्टिकल्स आते रहते हैं, इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दी, ये कर दिया, इसमें वो कंट्रोवर्सी, इसमें ये कंट्रोवर्सी, चलता रहता है। तो चलो मैंने कहा आज थोड़ा ये लाइट मूवीज की बातें कर लेते हैं। 2 दिन से जनरेशन जनरेशन ही हो रहा है। तो चलिए अच्छा लगा इसमें बात करके भी। तो अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते और ख़त्म करते हैं यहीं पे वीडियो को। तो गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।